हेलो, जय हिंद। दोस्तों, मैं रविंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2020 पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं लाभ और हानि। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले, सवाल देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक पे बात कर लेते हैं। बेसिक पे बात क्या करना है, जैसे हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं। मान लीजिए हमने इस पेन को 5 रुपये में खरीदा, तो खरीदे हुए मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। इसको सीपी से डिनोट करते हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमने इस पेन को 5 रुपये में खरीदा और यही पेन को हमने किसी अन्य दूसरे को 4 रुपये में या 6 रुपये में बेच दिया। तो जिस मूल्य पर इस वस्तु को हमने बेचा वह विक्रय मूल्य कहलाता है, जिसको कि हम लोग एसपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस व्यापार में हो सकता है हमको लाभ हो जाए या हानि हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस पेन को 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में किसी को बेच दिया। ठीक है, तो 5 रुपये में बेचा तो हमारे पास 1 रुपये का इनकम हुआ, जिसे हम लोग लाभ कहेंगे या प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सब नॉर्मल बातें हैं, ये तो सबको पता रहता है, फिर भी हमारा काम है बताना, बता देते हैं। जैसे हमने इस वस्तु को 4 रुपये में खरीदा या इस पेन को 4 रुपये में खरीदा और किसी कारणवश इसे 3 रुपया में बेचना पड़ गया, तो हमें 1 रुपये का घाटा हो गया, जिसे हम लोग हानि कहते हैं। इसे लॉस भी कहते हैं अंग्रेजी में। लॉस को हम लोग एल से दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, ऊपरी व्यय लग जाता है। जैसे हमने इस वस्तु को मान लीजिए 4 रुपये में खरीदा और इसमें कैप था नहीं, तो कैप लगाने के लिए अलग से 1 रुपया लगाया, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बढ़ जाएगा, क्या कि इसमें कैप का भी दाम हमारा इसमें शामिल हो जाएगा, तो उसे ही ऊपरी व्यय कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन इसका इस चैप्टर का सेट 1 बनाएंगे आज, और उसमें 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा जिसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सेट हम निकाल लेते हैं। सेट नंबर 1, हाँ भाई, तो ये रहा आपका सेट नंबर 1। यहाँ से आपके पास प्रश्न होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रश्न करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और एकदम क्लास को एंजॉय करके पढ़िए हमारे साथ। कहीं भी कोई डाउट हो तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि ये प्रश्न आपके सामने नहीं होगा, क्योंकि जब एडिट करेंगे वीडियो उस समय ये प्रश्न आपके सामने होगा। तो चलिए हम इसके लिए एक ले लेते हैं कॉपी। ये रहा कॉपी, इसी में हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी उतना संसाधन नहीं है कि हम आपको बोर्ड में बता सकें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन के सामने हो जाएगा। कब? जब वीडियो एडिट होगा तब। फिलहाल आप लोग बुक कॉपी देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है। देखिए, हमने क्या कहा था कि बेचने पर कहे, तो इसका मतलब एसपी का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? एसपी का। एसपी माना सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। एसपी आपके पास है, हालांकि इतना लिखने का समय नहीं, 1 2 में हम लिखेंगे, उसके बाद खटाखट खटाखट हल करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर, यानी इसका मतलब 33 रुपया उस वस्तु का एसपी रहा था। ठीक है, आगे चलिए। बेचने पर 11 रुपये लाभ होता है, यानी हमको प्रॉफिट लाभ हो गया, यानी लाभ हो गया 11 रुपये का। अच्छा, ये बात तो समझ गए। फिर कह रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत में बताना हमको। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, देखिए, 11 रुपये का अगर लाभ हुआ, बेचे थे हम 33 रुपये में, इसका मतलब 11 रुपये का लाभ हुआ, तो सीपी रहा होगा 22 रुपये का। नहीं रहा होगा 22 रुपये का। ऐसे भी सीपी एसपी में प्रॉफिट को घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा। हालांकि आपको उतना करने का समय नहीं रहता है, क्या कि आप नॉर्मल एग्जाम तो देते नहीं है। ठीक है, तो 33 में से 11 घटाए तो कितना, 22 रुपया आपका सीपी निकल गया। ठीक है, ये आपका हो गया सीपी। अब इसमें सीपी का काम क्या होता है, जैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं या लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो इसको लिख सकते हैं पी परसेंट बराबर, यानी प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला हो जाता है आपके लिए कि लाभ गुना लाभ
बटे क्रय मूल्य, यानी कि लाभ आपके पास है 11, क्रय मूल्य 22 और गुणों में 100। अब देखिए इसको काटिए, 11 से 2 बार में, 2 से ये काटे 50 बार में, यानी 50% आपका आंसर था। पी परसेंट कितना है? 50%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोनों बनाएंगे। ठीक है, 2 नंबर। नंबर 2 कह रहा है कि एक कुर्सी को 100 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ होता है। सेम प्रश्न है, हालांकि ये चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, हम डेली पढ़ाएंगे। आज से आप लोगों को क्लास डेली देखने को मिलेगा, तो चैनल से जुड़ जाइए। अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, तो क्या बात करना फिर। ठीक है, एक कुर्सी को 100 रुपये में बेचने पर, यानी यहाँ भी एसपी आपके पास है 100 रुपया। ठीक है, फिर क्या कहा? बेचने पर 10 रुपये का लाभ होता है, यानी यहाँ भी आपको 10 रुपये का लाभ हुआ है, यानी P बराबर 10 रुपया, प्रॉफिट 10 रुपया। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, वही P परसेंट निकालना है। P परसेंट के लिए क्या करते हैं? लाभ ऊपर, क्रय मूल्य नीचे। क्रय मूल्य कितना है आपके पास? देख सकते हैं, ये क्रय मूल्य एसपी था आपके पास कितना? एसपी हो जाएगा 100, प्रॉफिट हुआ था 10, ये जब माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा क्रय मूल्य, यानी 90, गुणों में वही 100%। 10 से 9 बार में काटें, 10 9 90। अब 9 से 100 में भाग देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 11 99, यानी 11.1/9%। ऑप्शन नंबर ये सी में का, ऑप्शन नंबर सी में है, सी टिपका दीजिए। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखिए। आपके लिए प्रश्न नंबर 3 सामने में आपके स्क्रीन पर होगा। जब एडिट करेंगे तो हो जाएगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को दिखेगा, हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, फिर कह रहा है एक मेज 950 रुपये में खरीद कर, यानी खरीद कर तो सीपी हो गया आपके पास 950 रुपया। ठीक है, फिर क्या कहा कि 1140 में बेच दिया, यानी ये व्यापार जो था होशियार था, हालांकि व्यापार आदमी होशियार होता भी है। 1140 रुपये में बेच दिया। बताएं कि इसमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी यहाँ भी हमको पी परसेंट निकालना है, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं, एसपी में सीपी माइनस किया, प्रॉफिट खत्म, प्रॉफिट निकल गया। लेकिन प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल्य होना चाहिए, तो क्रय मूल्य आपके पास सामने दिख रहा है। तो इसका पहले हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 1140 में 950 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 4 में से 5 गया तो इधर से 9, 10 में से 9 गया तो 190 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अब बटे क्रय मूल्य वही 950, गुणा करना है 100% से, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 19 पचे 95, 5 से 20 बार में खत्म, यानी आपके पास 20% का लाभ हुआ होगा इस व्यापार में। व्यापार को 20% का लाभ हुआ होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे आइए। थोड़ा सा हम पेज पलट लें। जब तक समस्या है तो करते हैं, जल्द ही संसाधन का उपाय लगा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से क्या कहना है अभी। ठीक है, नंबर 4 देखिए। नंबर 4 प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6000 में खरीदी। 6000 में खरीदी, हालांकि सीपीयू उसका 6000 होना चाहिए, लेकिन उसने और कुछ उस पर करवाया और मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया। इसका मतलब कार को खरीदा था उसने 6000 में। ठीक है, और 500 रुपया अलगी खर्च किया, तो उसका तो क्रय मूल्य में जुट जाएगा ना। ऊपरी व्यय, इसी को अलगी व्यय कहते हैं या ऊपरी व्यय कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 6500 रुपया, ये उसका सीपी हो गया। उसके बाद उसने उसे 7020 में बेच दिया, यानी एसपी आपके पास हो गया 7020 रुपये का। ठीक है, तो उसे लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यानी यहाँ भी पी परसेंट निकालना, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो लाभ बटे लाभ कितना, 520 रुपये का लाभ हुआ था व्यापार में उसको। देखिए एसपी में सीपी माइनस कर लीजिए, 520 रुपया होगा। क्रय मूल्य को नीचे रखना है,
गुना में 100% करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काटना है, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए 13 बार में, 5 से इसको काट देते हैं, 5 का 5, 0 5 24 104 बार में, 13 से ये कट जाएगा, 13 8 74 से, यानी 8 बार में, यानी 8% का उसको फायदा हुआ था, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में ये भी मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका नंबर प्रश्न 4 था। अगले नंबर पे आइए। अगला नंबर प्रश्न है 5 नंबर का। देखिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत होता है, समस्या होता है समझने में, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, आपके काम का हो तो 2 बार लाइक कर दीजिए, क्या लगता है? हालांकि 2 बार करना नहीं है, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं रह जाता, ठीक है। नंबर प्रश्न देखिए 5। कर किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, यहाँ भी एसपी दिया हुआ है, 100 रुपया बेचा है भाई, बेचो। एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। हानि को अभी तुरंत बताए थे, एल से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, एल माने लॉस। 15 रुपये का हानि होगा, ये रुपया में था दोनों, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे कह रहे उसका हानि प्रतिशत बताओ, यानी एल परसेंट बता दो, कोई मतलब नहीं। लॉस 15 बटे क्रय मूल्य कितना, देखिए 100 बेचे थे तब भी 15 रुपये का लॉस हुआ था, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 115 रहा होगा, नहीं रहा होगा, हाँ क्रय मूल्य रहा होगा 115, गुना करना है 100 से, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 5 से काट देते हैं 3 बार में, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूना 10, 1 5 दिया 15, 3 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 300 बट्टे 23। 300 बट्टे 23 का क्या मतलब, भाग दे देते हैं इसमें, 23 का 23, 7 बचा यहाँ, 23 दूनी 46, 23 दिया 69, 13 दशमलव, इसमें 13 दशमलव बोला है ऑप्शन 04%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पे मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर 6 प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। 6 नंबर प्रश्न कर किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर, यानी एसपी आपके पास है 1000 रुपया, ठीक है। आगे चलिए, कर कि एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को 200 रुपये की हानि होती है, यानी कि हानि आपका हो गया 200, यानी लॉस हुआ था उसको उस व्यापार में 200 का, तो इस वस्तु का सीपी जो है वो रहा होगा 1000 प्लस 200, यानी 1200 सीपी रहा होगा, तब ना उसको 200 का लॉस हो गया 1000 में बेचने के बाद हुआ ना। तो इसका एल परसेंट निकालना है, यानी लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस ऊपर बटे क्रय मूल्य नीचे, यानी 1200 नीचे, गुना में 100%, 2 से काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 6 बार में खत्म, 2 से 3 बार में खत्म, 2 से 50 बार में खत्म, यानी ये 50 बटे 3, 16 पूर्णांक 2 बटे 3%, जहाँ भी आपका है शायद ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 7वां नंबर प्रश्न आपके पास भी सेम इसी टाइप का होगा। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि क्रय मूल्य 2516 रुपया है किसी वस्तु का, यानी सीपी दिया है 2516 रुपया, ठीक है। आगे बढ़िए, और विक्रय मूल्य 2272 रुपया है, यानी एसपी आपके पास है 2272 रुपया। अच्छा कोई बात नहीं, सीपी 2516 रुपया, एसपी यानी बेचे 2200 में, तो सीधा सीधा उसको हानि हो गया, नहीं हुआ। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ, अरे भैया तो पहले लॉस कितना हुआ वो निकाल लेते हैं ना। तो इधर देखिए 16 में से 2 गया है, 6 में से 2 गया तो 4, फिर इधर से 11 में 4 गया, 7 गया तो 4, फिर यहाँ पे 24 में 22 गया तो 2, यानी 244 रुपये का उसको हानि हुआ था। अब हमको लॉस प्रतिशत निकालना है न, तो लॉस प्रतिशत के लिए क्या बोले थे, एल परसेंट के लिए लॉस को ऊपर क्रय मूल्य, सब हमेशा क्रय मूल्य पे निकालना है,
2516 को नीचे गुणों में करिए 100, काट कूट कीजिए, 5 से कटाइए, इसको नहीं कटने वाला 5 से, सॉरी ये 2 से कट जाता है, 2 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, 1 2 पंचे 10, 1 2 अट्ठे 16, 2 से इसको कटिए, 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 29 बार में 58, फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 को 2 61 बार में, ठीक है। फिर 61 से ये शायद 629 कट जा रहा होगा, इसीलिए दिया है ये साफ सुथरा। तो देखिए ये तो कट जाना चाहिए शायद 19 बार में, क्या 1 मिनट, 19 से गुना करते हैं, 19 का 19, 19 छा के 14 से नहीं ज़्यादा, 9 बार में कटता क्या, 9 को 9, 9 छा के 54, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई। इसका परसेंटेज कितना हो गया, दशमलव में ही आएगा लगता है। तो 61 गुना 100 करिए, 6100 बटे ये हो गया 629। जब 6100 में 629 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6100 में 629 से भाग देना है। आप लोग भाग दे दीजिएगा 6100 में 629 से, तो ये हो जाएगा 9.69%, 9.69%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर मौजूद है। ठीक है, अब पलट लेते हैं थोड़ा सा, फिर से नंबर 8 को देखना है। प्रश्न नंबर 8 का आ रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैं एक कलम 90 रुपया में खरीदता हूँ, यानी सीपी उसका है 90 रुपया। फिर कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना में बेचना होगा, यानी एसपी निकालना है। देखिए 90 रुपया में खरीदा है और कह रहा है कि देखिए 10% का लाभ लेना। अच्छा, कोई भी क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप का 100% होता है, वो 100% है। ये जो क्रय मूल्य है ये 100% है, और हमको 110 में बेचना होगा तब ना 10% का लाभ होगा, यानी सीधा निकाल सकते हैं एसपी बराबर 90 का 110%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 गुना 9 यानी 99 रुपया में किसी को बेच दीजिए कलम को, आपको 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए आपके डिस्प्ले पर, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हालांकि जल्दी करते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए। 9 नंबर है, एक सोफा को 4000 में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। वही सवाल है जो ऊपर बताएं। सीपी इसमें दिया है 4000 रुपया। ठीक है, कह रहा है कितना में बेचा जाए कि उसको 15% का लाभ हो जाए, तो एसपी निकालना है। एसपी के लिए क्या करेंगे, वही 4000 रुपया सीपी, अब गुणों में कितना में बेचना होगा, 115% में। काहे कि हमको तो 15% लाभ चाहिए ना, ये तो पहले से 100% है, 15% ज़्यादा चाहिए, तो 115 से गुना कर दीजिए, बटा में 100% हटाने के लिए 2 जीरो 2 जीरो खत्म। 115 को 4 बार पढ़ेंगे, 40 बार पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20, ठीक है, 4 का 4 2 6 और 4 का 4, एगो यहाँ का जीरो बचा था, यहाँ पे जीरो दे दीजिए, यानी 4600 रुपये में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर मौजूद है। टिक करिए, टिक करिए। एकदम पढ़ने में नहीं मज़ा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, अगर पढ़ने में मज़ा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं मज़ा लगे तो काहे कीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 7840 रुपया, यानी सीपी आपके पास दिया हुआ है 7840 रुपया। ठीक है, फिर क्या कहा, 7% का लाभ क्या होना चाहिए, यानी 7% लाभ लेकर उसे विक्रय मूल्य पर कितना होना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो 7% लाभ ले रहा है, वही बात 100 में 7 जोड़ के यानी 117, यानी एसपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7840, सॉरी
7840 बनाते हैं इसको, गुणों में 107% हुए, काहे कि ये तो 100% है, इसको हमको 107 में किसी को देना होगा। प्रतिशत हटाएंगे नीचे में 100, 0 से 0 खत्म। 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 से इसको काटिए, 39 दूना 78, 2 दूना 4, 392। अब इसको गुणों भाग कीजिए, फिर भी कटने वाला मोड नहीं है, तो ये हो जाएगा 392 गुना 107/5। ठीक है, गुणों भाग कर लीजिएगा। हालांकि इसका आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके ऑप्शन से बाहर होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 392 गुना 107, गुना करके भाग भी देना है आपको 5 से, तो ये हो जाएगा 8388.8 है कहीं आपके ऑप्शन में? नहीं है, तो इतना रुपया है 107% का लाभ लेने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एकदम साधारण तरीके से आप लोगों को मैथ सीखने को यहाँ मिलेगा इस चैनल पे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।